जेईई एडवांस स्टूडेंट्स 2017 जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन क्या है, छोटा सा है कि m मास का पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां से छोड़ दिया गया है, सारे सरफेसेस स्मूथ हैं, ये फिक्स है, इसके ऊपर ये ब्लॉक फिसल सकता है विदाउट फ्रिक्शन, और इसके ऊपर ये जो पॉइंट मास फिसलेगा इट इज आल्सो विदाउट फ्रिक्शन। यहां से छोड़ दिया गया है, जब ये इस ब्लॉक को छोड़ेगा, यहां से गुजरेगा, उस मोमेंट में ध्यान दें अच्छी तरह, इसको छोड़ दे, जब ये इस ब्लॉक को यहां पे आके छोड़ेगा उसको, उस मोमेंट में इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। मोर देन वन आंसर में बी करेक्ट, बस इतना ही है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, मोटे मोटे तौर पे पढ़ लो, वेलोसिटी जानना चाह रहा है मास की, एस कंपोनेंट जानना चाह रहा है डिस्प्लेसमेंट का, ब्लॉक एम का या उसके सेंटर ऑफ मास का, क्या पोजीशन होगी मास की उस वक्त जब छोड़ेगा उसको, और जब ये इसको छोड़ेगा उस वक्त ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, ये बातें पूछ रहा है बस। तो हमारे पास केवल 2 ही स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आप यहां ध्यान दें, यहां जो भी फोर्स लग रहा है मात्र वेट के कारण, ग्रेविटी के कारण ये मोशन स्टार्ट हुआ है, और इसकी डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड, यानी कि डाउनवर्ड तो मोमेंटम इंक्रीज होगा, पर हॉरिजॉन्टल मोमेंटम अगर इनिशियल 0 था तो इसके छोड़ देने के बाद भी 0 ही रहेगा। नंबर 1 तो ये यूज करेंगे। शुरुआत यहीं से करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसके तहत देखिए क्या होगा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो फिक्स सरफेस पे खड़ा हुआ है, जिसको इसकी स्पीड मान लो v नजर आई, तो m इंटू वी ये मोमेंटम ये ऑब्जर्वर महसूस करेगा इस पॉइंट मास का, वो भी टुवर्ड्स राइट। इतना ही मोमेंटम होना चाहिए इसका, m इंटू वी, इसको जो महसूस होगा। इसके रिजल्ट में इसका है, इसके रिजल्ट में इसकी बात नहीं की जा रही है, जो एक्चुअल ये महसूस करेगा, यानी विद रिस्पेक्ट टू फिक्स सरफेस के अबाउट ये वेलोसिटीज हमने एज्यूम की है। इट्स ओके। इक्वेशन 1 एक बार स्क्रीन चेक करनी है, और स्क्रीन बिल्कुल ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी की बात कर लो जी। जब यहां छूटेगा m मास का पॉइंट ऑब्जेक्ट और v स्पीड से, तो हाफ mv² एनर्जी इस पॉइंट मास में होगी, प्लस हाफ कैपिटल M V² इस ब्लॉक में होगी। इतनी एनर्जी इस सिस्टम में आ चुकेगी। कहां से आएगी? जितनी उस पॉइंट मास से पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, वो सारी इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी के रूप में बढ़ गई। यानी दिस गेन इन काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये तो अपनी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी उसी कम हुई है बस। mgh हाइट है, इस लेवल से इस लेवल पे आ जाएगा तो r नीचे आ जाएगा, mg। इक्वेशन 2, हमारे पास केवल ये 2 इक्वेशंस हैं, और पूरा क्वेश्चन सिर्फ इन 2 इक्वेशन से ही होना है। चलिए क्या करते हैं पहले, द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट मास ये है क्या, स्मॉल v की वैल्यू, तो कैपिटल V का एलिमिनेशन चाहिए। तो फ्रॉम 1 and 2, जब तक कैपिटल V एलिमिनेट नहीं होगा तब तक स्मॉल v नहीं निकल पाएगा, और ये सब कुछ रिजिड फिक्स्ड सरफेस के रिस्पेक्ट में चल रहा है।
तो v को एलिमिनेट करना है, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम और कैपिटल वी का स्क्वायर। कैपिटल वी की वैल्यू स्मॉल एम वी अपॉन एम, ये कैपिटल वी की वैल्यू। फिर इसका स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम स्क्वायर, ये आ गया इक्वल टू एम जी आर। तो अब हम क्या करेंगे, एक m कैंसिल हो जाएगा, 2m, तो एलसीएम ले लेंगे 2m, तो जब 2m कॉमन ले तो m बनाना पड़ेगा यहां पे, ये हो जाएगा m v स्क्वायर, और इसका तो 2m पहले से ही है, m स्क्वायर v स्क्वायर और जी इक्वल टू एम जी आर। तो यहां पे हम वी स्क्वायर कॉमन लेना है, ये चेक करने के लिए वी स्क्वायर के साथ स्मॉल एम भी कॉमन आ जाएगा, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम वी स्क्वायर भर लिया, एम वी स्क्वायर कैपिटल एम बचेगा और एम वी स्क्वायर एक स्मॉल एम बचेगा, ठीक है जी। और अपॉन 2m को उधर ले लीजिए, 2m और इंटू स्मॉल एम जी आर, तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, वी स्क्वायर की वैल्यू 2 कैपिटल एम जी आर और डिवाइडेड में आ जाएगा m प्लस n, 2gr, यानी कैपिटल एम से डिवाइड देने की वो है, तो कैपिटल एम से डिवाइड दो ऊपर नीचे, तो ऊपर आएगा 2gr और नीचे कैपिटल एम का डिवाइड दोगे तो इसमें 1 आ जाएगा और इसमें m अपॉन n, ये v स्क्वायर की वैल्यू है। सो v की वैल्यू अंडर रूट ऑफ दिस, सो ऑप्शन 1 इज डेफिनेटली करेक्ट, डेफिनेटली करेक्ट, ओके। आफ्टर दिस x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्लॉक m, जितना चलेगा सेंटर मास उतना ही चलेगा, यानी ये ब्लॉक कितना चला इस वक्त, ये यहां पे देखा जाएगा। तो देखिए अगर ये ब्लॉक इधर की तरफ, ये x इसने किसी कह दिया द पोजिशन ऑफ पॉइंट मास से स्मॉल वर्ड यूज कर रहा है लेटर, इसके लिए कैपिटल एक्स एज्यूम करने का माइनस में आएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करें, चलो एक पार्ट यहीं कर लो इसको। देखिए सेकंड पार्ट के लिए सेंटर ऑफ मास सिस्टम का डाउनवर्ड तो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, हॉरिजॉन्टल कहीं मूव नहीं करेगा, यानी कि स्मॉल मास अगर इधर जा रहा है तो बिग मास इधर जा रहा होगा ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं पर रहे। इधर वाला मास इंटू जितना ये चला इक्वल टू इधर वाला मास इंटू जितना वो चला, इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखिए मान लो ये x इधर चल लिया, ठीक है, तो मास m इंटू एक्स इधर चल लिया, माइनस साइन बाद में लगा देंगे, ठीक है। अभी हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इक्वल टू उसकी बात करें स्मॉल m। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब ये यहां से यहां आ जाएगा तो r आगे चला गया, r आगे चला गया, परंतु इसके साथ साथ x पीछे बैठ गया, इतने आगे जा पाया इसके रिस्पेक्ट में। अगर ये ब्लॉक ना हिलता तो r आगे पहुंच चुका होता, पर ये x पीछे चला गया तो ये r आगे जाने के साथ साथ x पीछे बैठ गया और फिर इतना ही जा पाया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके। इससे आप कैपिटल X की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहला पार्ट सही हो गया, अब इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, कि उससे काम चल जाएगा। तो इस वहां पे एक काम कर लें, यहां कर लीजिए, हमें निकालना कैपिटल, तो m इंटू आर यहीं छोड़ दें, एम आर यहीं छोड़ दें, दिख भी रहा है, हाँ ठीक है, एम आर यहीं छोड़ दिया,
और ये माइनस एम एक्स जाएगा प्लस का एम एक्स हो जाएगा, एम एक्स प्लस एम एक्स, एक्स कॉमन ले लिया, बचेगा एम प्लस एम, तो एक्स आ जाएगा एम आर अपॉन एम प्लस एम लेफ्ट की तरफ यानी कि माइनस, ठीक है, माइनस साइन सोज टॉर्ड्स लेफ्ट, माइनस एम आर अपॉन एम प्लस एम, सेकेंड भी करेक्ट। ओके, आप अगर माइनस एक्स लेते तो उसके अकॉर्डिंग लेते, हमने क्या किया बस यहां पे ये यहां ना लिख के इसे लिख दे टॉर्ड्स लेफ्ट, टॉर्ड्स लेफ्ट, इसलिए इसकी वैल्यू माइनस साइन शायद लेनी पड़ेगी। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आगे अब थर्ड, क्योंकि मोर देन वन है, चारों ऑप्शन में सही हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो इतना हो गया आपका, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस करेक्ट हैं। अब थर्ड की तरफ चलते हैं और इक्वेशन 1 2 कैसे छोड़, अब हम चेक कर रहे हैं थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। The position of point mass is x equal to this. The position of point mass x equal to, आएगा तो माइनस में ही, क्योंकि a यहां पहुंच जाता है सोल्ड जीरो पे, पर चूंकि इसके साथ साथ पीछे बढ़ गया तो माइनस में रहेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो कितना पीछे बढ़ गया, ये r आगे चला गया था, उसमें से x पीछे हट गया, अब इतना ही आगे जाएगा बचा हुआ है, इतना गैप, ये r यहां पहुंच जाता ना, उसमें से x कम कर दिया, पीछे हट गया, इतना, और इनसे पीछे की तरफ है माइनस, ये पोजीशन इसकी है। ओके, तो इसमें आप क्या करेंगे, आप माइनस आर माइनस एक्स आप निकाल चुके हो, एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, अभी जो निकालना आपने केवल मैग्नीट्यूड, ओके, कि माइनस है ना लगा चुके, एम आर अपॉन एम प्लस एम, तो आर कॉमन, √2 आने का कोई कहीं चांस नहीं है, एम प्लस एम जरूर आएगा, पर किसी भी हालत में अंडर रूट का कोई चांस नहीं, तो थर्ड ऑप्शन गलत है। The velocity of block M is M, उसे फर्स्ट वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है, तो अब इसकी आवश्यकता नहीं, फ्रॉम 1 V निकालना, कोई वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक V इज स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इनटू V, और V आप निकाल चुके थे, √ ऑफ 2gr अपॉन 1 प्लस m अपॉन m, और ये स्पीड माइनस में रहेगी, ठीक है, पीछे की तरफ, द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक m पीछे की, तो माइनस भी ठीक है, m अपॉन m भी ठीक है, √2gr के साथ साथ ये चीज हटने वाली नहीं है, यानी ये चीज तो आने वाली नहीं है, ये भी गलत है। तो इस तरह से इस महान क्वेश्चन के ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट। ओके।